आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल लर्न इंग्लिश के अंदर आप सबको खुशामदीद। हमारे चैनल की तरफ से एक सिलसिला लर्न इंग्लिश टेंसेस इन 13 डेज़ का जारी है और इससे पहले आपको 4 लेक्चर जो हैं वो इस हवाले से दिए जा चुके हैं। तो आज हमारा डे 5 है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और यूट्यूब के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मौसूल हो सके। हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से और इसको समझेंगे कि ये टेंस किस तरीके से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको उर्दू में हम फ़ेल मुकम्मल जारी भी कहते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके फ़िक्रे जो हैं वो किस तरह पे होते हैं, किस तरह उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये देखिए, पहला फ़िक्रा हमारा अली 2 घंटे से सो रहा है। दूसरा फ़िक्रा देखिए, 3 दिन से बारिश हो रही है। इसी तरह अकमल कई सालों से पढ़ रहा है। ये 3 एग्जांपल्स जो बयान की हैं इसमें हमने देखा है कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम मौजूद है, यानी 2 घंटे, 3 घंटे और कई साल। तो ये आप देख लें कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसके अंदर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मौजूद होगा, यानी कि उसमें या तो मुद्दत बताई गई होगी कि कोई काम कितने अरसे से हो रहा है या कोई भी काम कब से हो रहा है। ये देखिए, ये अली 2 घंटे से सो रहा है, 2 घंटे बता दिया है कि सो रहा है और ये काम भी जारी है। इसी तरह 3 दिन से बारिश हो रही है, ये भी मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बता दिया गया है। और ये तीसरी एग्जांपल देखिए, अकमल कई सालों से पढ़ रहा है। तो इसमें कई सालों के से भी बता दिया गया है कि सेवरल ईयर से ये काम जो है वो जारी है, ये पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर बता दिया गया है। इसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे और आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो क्या है। तो अभी ये एग्जांपल देखिए, वो 3 बजे से ख़त लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 3 o'clock। इसकी इंग्लिश जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगी। अगला फ़िक्रा देखते हैं, तुम 1 घंटे से खाना खा रहे हो। इसकी इंग्लिश बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, यू हैव बीन ईटिंग द मील फॉर 1 hour। लड़कियां कई साल से यहाँ काम कर रही हैं। गर्ल्स हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स। बच्चे शाम से शोर कर रहे हैं। किड्स हैव बीन मेकिंग नॉइस सिंस इवनिंग। इसमें आपने देखा कि हमने कुछ जगह पे फॉर का इस्तेमाल किया है और कुछ जगह पे सिंस का इस्तेमाल किया है। ये जहन में रखिएगा, ये मैं आगे चल के आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे हम इसके असूल देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आईएनजी के साथ होता है। ये तो इसका फर्स्ट रूल हो गया जो आपने याद रखना है कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आईएनजी के साथ होता है और ये मैंने आपको बताया था, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हुए दूसरा जो रूल है वो ये है कि इसमें हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। ये अभी आगे चल के हम देखेंगे कि हैव बीन कहाँ लगाते हैं और हैज़ बीन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जब भी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे होंगे, यानी फ़ाइल जो बंदा वो एक्शन परफॉर्म करने वाला है,
तो ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट जो है वो आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दोबारा देखिएगा, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है मुकर्ररा वक्त और पीरियड ऑफ टाइम मुकर्ररा मुद्दत। तो ये दो चीज़ें हैं, मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा मुद्दत, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़िक्रों में चल के मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। फॉर और सिंस का यूज़ भी साथ करेंगे, यानी ये दो रूल हमने देख लिए, हैज़ बीन इस्तेमाल होगा या हैव बीन इस्तेमाल होगा, उसके अलावा सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सिंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं ये देखिएगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में नुक्ता बता दिया कि ये काम कब से शुरू हुआ, सुबह से शुरू हुआ, दोपहर से शुरू हुआ, शाम से शुरू हुआ, या सन भी दिया जा सकता है कि जी 1990 से शुरू हुआ। तो ये पॉइंट बता दिया गया कि इस टाइम ये काम शुरू हुआ, तो उसके अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर को हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, यानी उसमें मिकदार वक्त की जो है वो बता दी गई होगी कि 4 घंटों से कोई काम हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है या कई सालों से हो रहा है। तो आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं मज़ीद। ये देखिए, लड़की सुबह से गाने गा रही है। अब मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा फिर अपना ज़हन फ्लैशबैक कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि इस टेंस के अंदर हम हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है आईएनजी के साथ, और तीसरी चीज़ सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, जब मैंने आपको बताया कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन लगाते हैं। अब चूंकि गर्ल जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे गर्ल हैज़ बीन और सिंग फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया। और सॉन्ग्स, फिर आगे देखिए कि सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह जो है वो हमें पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो बता दिया गया है, तो इसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। ये आगे अगला फिक्रा देखिएगा, वो 2 घंटे से ड्रामा देख रही है। वो जो है सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ डेफिनेटली हैज़ बीन लगाया। और जब हमने देखा कि यहाँ पे 2 घंटे की हमें मुद्दत बता दी गई है, तो अब चूँकि क्वांटिटी या मिकदार बता दी गई है वक्त की, तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। और ये जो रूल है ये सेम रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल। इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। वो 2 घंटे से ड्रामा देख रही है, शी हैज़ बीन वॉचिंग ड्रामा फॉर 2 आवर्स। अगली मिसाल हम देखते हैं, ये अगेन इसमें बताया गया वो सुबह से ड्रामा देख रही है। अब ये सुबह की बात आ गई है, तो ये याद रखिए इसमें सिंस इस्तेमाल होगा। ये देखिए, शी हैज़ बीन वॉचिंग ड्रामा सिंस मॉर्निंग। शी के साथ हमने हैज़ बीन का इस्तेमाल किया, वॉचिंग ड्रामा, वॉच के साथ आईएनजी लगाया, ड्रामा हमारा ऑब्जेक्ट है, और सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह बता दिया गया कि सुबह से, अगर यहाँ दोपहर होता तो सिंस आफ्टरनून करते, शाम होता सिंस इवनिंग करते। तो इस तरीके से ये टेंस बनेगा। अगली मिसाल देखते हैं, कल सुबह से बारिश हो रही है। तो ही शी इट का मैंने बताया था, इट हैज़ बीन लगा इट के साथ, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि इट के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और येस्टरडे मॉर्निंग चूँकि पॉइंट उसका बता दिया गया है तो सिंस का इस्तेमाल। कल सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। अगली मिसाल देखते हैं, 3 घंटे से बारिश हो रही है। ये अब देखिए, इसमें सिंस और फॉर का फ़र्क आपको नज़र आएगा। यहाँ हमने बात की थी कल सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ सिंस लगाया। यहाँ हमने बात की है कि 3 घंटे से बारिश हो रही है, ये देखिए फॉर 3 आवर्स। अब इसको बनाते हैं, 3 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स।
वो 3 घंटे से शोर मचा रहा है। ही हैज़ बीन मेकिंग नॉइज़ फॉर 3 आवर्स। इसमें भी 3 घंटे वक्त बताया गया, फॉर 3 आवर्स। यहाँ हमने फॉर का इस्तेमाल किया और हैज़ बीन का इस्तेमाल किया। ही शीट के साथ आपको पता है कि हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, या सिंगुलर नाउन के साथ भी हैज़ बीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। लड़के 3 घंटे से शोर मचा रहे हैं। अब ये हैव बीन का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको उसूल बताया था कि आई, यू, दे, वी या प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन लगाना है आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो ये देखिए, बॉयज़ चूँकि प्लूरल नाउन है और इसके साथ हम लगाएंगे बॉयज़ हैव बीन, बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइस। अब ये देखिए, मेक नॉइस, मेक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, मेक के साथ आईएनजी लगाया, मेकिंग नॉइस। तो ये फिक्रा यूँ बन गया, बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइस फॉर 3 आवर्स। अगली एग्जाम्पल हम देखते हैं, तुम 3 बजे से शोर मचा रहे हो। अब यहाँ पे 3 बजे चूँकि पॉइंट बताया गया है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तुम, यू, शोर मचा रहे हो, हैव बीन, यू के साथ मैंने आपको बताया था हैव बीन मेकिंग नॉइस 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। तो ये बन गया, यू हैव बीन मेकिंग नॉइस सिंस 3 o'clock। हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक और मिसाल है हैव बीन की, कि हैव बीन हमने आई, यू, वी, दे के साथ लगाना है। ये देखिए, हम 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। इसमें आपने देखा 1 आवर के साथ फॉर का इस्तेमाल किया गया, चूँकि उसकी मिकदार टाइम की बता दी गई है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ मैं हैज़ लगाता तो ये आई हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बनता, जो कि गलत था ग्रामेटिकली। आई, वी, यू के साथ हमने हैव बीन लगाना है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मनफी जुमले बनाने के लिए हैव बीन या हैज़ बीन के बजाय हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये अब हम आ गए हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो सिंपल एक तरीका है कि आपने अगर हैज़ बीन है तो उसको हैज़ नॉट बीन कर देना है, अगर हैव बीन है तो हैव नॉट बीन कर देना है। हमेशा याद रखिए, अगर फ़िक्रे में हैज़ बीन आ रहा है तो हैज़ नॉट बीन, और अगर हैव बीन आ रहा है तो हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे। वो 2 घंटे से ड्रामा नहीं देख रही। अब ये देखिए, शी हैज़ नॉट बीन वाचिंग ड्रामा फॉर 2 आवर्स। वो सुबह से ड्रामा नहीं देख रही। शी हैज़ नॉट बीन वाचिंग ड्रामा सिंस मॉर्निंग। कल सुबह से बारिश नहीं हो रही। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। ये और एग्जाम्पल देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे टेबल की। इसमें हमने बात की, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे से बारिश हो रही है। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह बनेगी, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। अगला फिक्रा देखिए, ही हैज़ बीन मेकिंग नॉइस सिंस 3 o'clock। वो 3 बजे से शोर मचा रहा है। तो इसका नेगेटिव हम बनाएंगे, वो 3 बजे से शोर नहीं मचा रहा। ही हैज़ नॉट बीन मेकिंग नॉइस सिंस 3 o'clock। अब ये आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइस सिंस 3 o'clock, बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइस सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट देखिएगा, यू हैव बीन मेकिंग नॉइस सिंस 3 o'clock, यू हैव नॉट बीन मेकिंग नॉइस सिंस 3 o'clock। ये फ़र्क आपने देखा होगा इसमें कि यहाँ पे इट और हैज़ के साथ हमने इट और ही के साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। अब प्लूरल नाउन बॉयज़, यू और आई, इसके साथ हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब इसके नेगेटिव बनाएंगे तो हैव बीन के बजाय सिंपली आपने हैव नॉट बीन कर देना है। तो ये लास्ट फिक्रा हमारा था, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हम देखते हैं कि इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के
वो किस तरीके से बनाते हैं। तो इसका भी तरीका जो है वो सिंपल है। बस आपने पहले जो 3 असूल मैंने आपको बताए थे वो याद कर लेने हैं कि हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं, और उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने सिर्फ इसकी मूवमेंट चेंज करेंगे। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, क्या वो 2 घंटे से ड्रामा देख रही है। हैज़ शी बीन वॉचिंग ड्रामा फॉर 2 आवर्स। अगर इसको हम सिंपल सेंटेंस लेते तो वो यूँ बनता, वो 2 घंटे से ड्रामा देख रही है, वो कुछ यूँ होता, शी हैज़ बीन वॉचिंग ड्रामा फॉर 2 आवर्स। अगला फिक्रा देखिए, क्या कल सुबह से बारिश हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। अब ये देखिए कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस से हमने किस तरीके से इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है। ये यहाँ पे नेगेटिव लिखा गया गलती से, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो लिखा जाना चाहिए था। तो एनी हाउ, लेकिन ये हमने सवालिया जुमले ही बनाए हैं। ये देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। तो इसमें हमने हैज़ को जो है ना वो पहले लगा देना है, यानी अब ये देखिए, हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, वो वैसे ही रह गया, बीन भी वैसे ही आ गया, रेनिंग भी वैसे ही आ गया, फॉर 3 आवर्स भी वैसे आ गया। अगला फिक्रा देखिए, ही हैज़ बीन मेकिंग नॉइज सिंस 3 o'clock। हैज़ है, इसको मूव करके शुरू में ले जाएंगे, सब्जेक्ट इसके अंदर ही है। तो ये देखिए, हैज़ ही बीन मेकिंग नॉइज सिंस 3 o'clock। अगले कुछ फिक्रे देखते हैं। बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस 3 o'clock। इसमें चूंकि हैव का इस्तेमाल है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव को आप मूव कर लेंगे। ये देखिए, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव बॉयज़ बीन मेकिंग नॉइज सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट फिक्रा देखिए, यू हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस 3 o'clock। हैव यू बीन मेकिंग नॉइज सिंस 3 o'clock। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये आपने देखा कि यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया, और इसी इंटेरोगेटिव में हैव को सब्जेक्ट से पहले ले गए। फिर आपको मैंने बताया था यू और आई के साथ भी हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वी के साथ भी हैव बीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी आज की जो वीडियो थी वो ख़त्म हो गई, और उम्मीद है कि आपको जो है वो हमारा आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा पिछली वीडियोस को भी हमारी ज़रूर देखिए अगर आपने वो नहीं देखी, ताकि आप जो पहले लेक्चर्स हैं उनसे भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसके बाद अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।